गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? राहुल कुमार, अंकित पांडे, राहुल कुमार। और बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी से। सूरज, अतुल, राहुल, शिव कुमार, राहुल और जो भी प्यारे बच्चे हैं अभी इस समय, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, जबरदस्त, शानदार, धन्यवाद, आभार आप सभी का। तो यहां पर अगर हम बात करें, बेटा एक सेकंड, अभी मैं आया, वो पेन भूल आया, पेन। पेन का जो वो था ना, वो भूल गया मैं। अभी है ही नहीं मेरे पास कोई भी आइटम जिससे मैं लिखूं, है ही नहीं। चलो तब तक उंगली से लिख दे रहा हूं, अभी आ जाएगा पेन तो मैं उंगली से लिख दे रहा हूं। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। बच्चों हमें आज ये पढ़ने थे, जैसे पढ़ चुके थे या फिर नहीं पढ़े थे? आप घर नहीं जाओगे क्या? मैं तो घर पे ही हूँ, मैं घर घर से कहीं जाता ही नहीं हूँ बाहर। जय माता दी, जय माता दी आप सभी को भैया। आपको भी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एम के खान भाई, मैं बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तुम बताओ कैसे हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी मेरी ठीक है। जटायु, नहीं नहीं, एंटिक जायु। ये क्या नाम है, एंटिक जायु? ये नाम क्या है, एंटिक जायु? नहीं नहीं, मेरे पास सुपर पावर नहीं है। काकरा पार, तारापुर, कैगा, रावत भाटा, रावत भाटा, काकरापार, तारापुर, कैगा, रावत भाटा, कलपक्कम, कुडनकुलम, कुडनकुलम, नरोरा। अगर हम काकरा पार की बात करें तो ये गुजरात में है। अगर तारापुर की बात करें तो बेटा ये महाराष्ट्र में है। और अगर हम कैगा की बात करें तो ये कर्नाटक में है। और अगर हम रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है। और अगर हम कलपक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। और अगर कुडनकुलम की बात करें तो ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में है। और बेटा नरोरा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में। ये भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं। हाँ, पहला तारापुर था। इसी तारापुर को ही हम लोग ट्रॉम्बे बॉम्बे वाले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रॉम्बे बॉम्बे के नाम से जानते हैं इस तारापुर को ही। पता नहीं बेटा छुट्टी के बारे में। ठीक है बेटा, रावण होना भी कहां आसान है, जो अपनी बहन के लिए पूरे अपने साम्राज्य को दांव पर लगा दे। जो महिला उसके पास थी उसको कभी टच नहीं किया बिना उसकी मर्जी के। रावण होना भी कहां आसान है। राम बनने की कोशिश करते हैं, अगर एक गुड़ भी रावण वाला आ जाए आपके अंदर तो आप अच्छे इंसान बन जाओ। रावण होना भी कहां आसान है। जो अपने परिवार की खातिर, अपनी बहन की खातिर पूरे
सब कुछ दांव पे लगा दे। तेरा मुंह बजाने का तरीका बदला नहीं है अभी, है ना, बदला नहीं है, बदल दूंगा नालायक से। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये कुड़नकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, याद रखना है बेटा। प्रमुख अन्य संस्थानों की बात करें तो एक संस्थान है आपका नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड, नाबार्ड बेटा नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वेडनेसडे को आपकी स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगी। वेडनेसडे को आपकी स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगी, कल आपका टेस्ट है ना। इसको उस वाले स्टूडियो में डाल देना, उधर वाला जो स्टूडियो वो वाला, इधर मैडम पढ़ा रही है जिसमें। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो यहां पर राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह भारत में कृषि व ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है। दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या भैया, ये इकाई है। हाँ जी, स्टैटिक जीके आपके एनटीपीसी लेवल का लगभग पूरा खत्म करवा दिया जाएगा। 3 दिन और रह जाएंगे, 3 दिन में आपको सब कुछ खत्म करवा दिया जाएगा कल के बाद, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर। जो कर्जा देती है ना, कृषि को कर्जा देती है, उसको स्थापना हुई थी बेटा 1982 में सुब्रमण्य सिंह समिति की सिफारिश पर। समिति की सुब्रमण्य सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
शिवरमन सिंह कमेटी, शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर आपकी इसकी स्थापना हुई। और देखो ये जिद नहीं है कि वेडनेसडे को ही खत्म हो जाएगा, ये इट में भी पॉसिबल कि हाँ वेडनेसडे को जरूरी नहीं है। वेडनेसडे को अब इस समय शब्दों में परिवर्तन किया जा रहा है, पहले तो खत्म हो रहा था टॉपिक बुधवार को, अब शब्दों में परिवर्तन है कि वेडनेसडे को जरूरी नहीं है कि खत्म हो जाए, हो सकता है सैटरडे भी हो जाए। अब बुधवार को खत्म हो ये आवश्यक नहीं है, सैटरडे भी हो सकता है। तो बात यह है कि शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर इसको समाप्त किया गया, सॉरी बनाया गया। बेटा ये पूछा गया है कई बार, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। क्या है? मुंबई में, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, यह बात आपको याद रखनी है। इस समय इसका जो अध्यक्ष है, कौन बताएगा इसका अध्यक्ष? मैंने आंख पे इसलिए लगा लिया क्योंकि तुम्हारी प्यारी सी जुल्मी निगाहों से मुझे नजर लग जाएगी। जुल्मी निगाहें, जुल्मी जुलम कर रही हैं निगाहें, जुलम जुलम भयो रे, जुलम भयो रामा। जुलम भयो रे, गजब भयो रामा, जुलम भयो रे, जुलम भयो रे जाके मारे मैंने आंख पे लगा ली। अरे कछू, तुम अगर राजस्थानी बोलना जानते हो ना, तो मैं अपनी ब्रज भाषा बोलना जानता हूं भयंकर तरीके से, है ना। तो बात याद रखना बेटा आपको कि ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। ये सबसे बढ़िया बात है। इसका इस समय अध्यक्ष कौन है? ना बेटा माधवीपुरी बुच नहीं है, माधवीपुरी बुच नहीं है, इसका कोई और है इस समय अध्यक्ष। जल्दी से बताओ, ऐसा नाम है जैसे कि वो जापानी है। इसका जो अध्यक्ष है इस समय वो है साजो केबी। ऐसा लगता है कि जापान का है, याद रखना साजो केबी। हाँ एंटेक जटायु ले आया नया नाम। अरे घर से ही होते हैं हम तो लाइव, मेरे बच्चे लाइव घर से ही होते हैं। चलो अगला है बेटा आपका सेबी। सेबी सबसे पहले तो आपसे फुल फॉर्म पूछता है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है ना। तो सेबी की जब फुल फॉर्म पूछे आपसे तो क्या बता के आओगे? बताओ, सेबी की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे? सेबी की फुल फॉर्म अगर पूछे, सेबी की फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या बताओगे? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया? इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, आप इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया करके आना। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। अच्छा इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सेबी का काम क्या है? शेयर बाजार, शेयर बाजार को नियंत्रित करना। शेयर बाजार को नियंत्रित करना, टू रेगुलेट टू रेगुलेट शेयर मार्केट। किसको नियंत्रित करना बेटा? शेयर बाजार को नियंत्रित करना। किसका काम है वो? सेबी का काम है बच्चे। इस समय अध्यक्ष कौन है इसका? पहली महिला है जो इसकी अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच यह प्रथम महिला है, प्रथम महिला है।
यह प्रथम महिला हैं। कंट्रोवर्सी चल रही है कि इन्होंने सारे शेयर और बेच दिए, ये कह के कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाँ जी, माधवीपुरी बुच हैं ये। पहली अध्यक्ष, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। आप मुझे ये बता दो कि जो सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? बताओ। बताओ बेटा। किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। 1988 स्थापना। अच्छा ये बताओ, सेबी संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक? अब आया एंटिक जायु, सबाना, आईएस अमन और अभिनव कुमार निशा पांडे जी का। अच्छा ये बताओ, ये कैसी ऑर्गन कैसा है ये? हाँ, तुम्हारा भी आया। सही बात है बेटा, पढ़ाई करो पढ़ाई। तो ये संवैधानिक संस्था है या फिर क्या है? तो बेटा आपको अगर वो पूछ ले तो आप कह के आना कि सेबी एक संवैधानिक संस्था है। सेबी एक्ट आया था 1992 में, सरकार के द्वारा रेगुलेट होता है। मेरा तो आंसर नहीं देखते, मेरा तो, सर मेरा तो आंसर देखते नहीं आप। सारी निगाहें मेरी तुम्हारे ही ऊपर हैं। बताओ, मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहता। जिन निगाहों में तुम बसे हो वो आंखें किसी और को क्यों ही देखेंगी? और इन नजरों की वजह से, जुल्म करने की वजह से तो मैंने ये लगा रखा है, तुम्हारे जुल्म की वजह से। तो बेटा चलो, ये जो है आपका 12 अप्रैल 1988 से भी खत्म हो गया। अगला है सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किसका डेवलपमेंट करता है ये? स्मॉल इंडस्ट्रीज का, लघु उद्योगों का डेवलपमेंट। दुष्यंत मौर्य साहब, आप हृदय में रहते हो बेटा, आप हृदय में रहते हो। यहां पर कह रहा है आपसे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990। इसका हेडक्वार्टर LUCKNOW लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लखनऊ में। इस समय इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। अगर आपसे पूछ ले तो फेंक के आना रिप्लाई उसके मुंह पर। ये हो गया। अगला करें। आज पहली बार लाइव देख रहे हैं मुकेश कुमार जी, ये मेरा भाग्य है कि आप मेरी क्लास में आए हैं। बहुत सारा शुक्रिया बेटा कि आप इधर आए, वरना कौन निकालता है इस गरीब खाने के लिए फुर्सत। सुशांत कुमार जी, हो गया बेटा। किस किसने लिख लिया है थम्स अप करके बता दो जल्दी से। ICAR, इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि भारतीय कृषि व अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका इस समय अध्यक्ष हिमांशु पाठक है। नहीं आई बात समझ में? तो आप याद रखिए, अरे महायोद्धा शिखंडी कहां थे? युद्ध हार गए थे क्या? एक तुम्हारे लिए श्लोक लेके आया हूं मैं, है ना। मैं एक श्लोक लेके आया हूं, महाभारत का श्लोक है। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन अपने हथियार डाल के बैठ गया। अर्जुन अपने हथियार डाल के बैठ गया तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू बैठ मत, देख तेरे चारों तरफ कौन कौन है। तो महायोद्धा शिखंडी की तरफ देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, स्थापना 16 जुलाई 1929। तो भगवान कृष्ण ने शिखंडी की तरफ देखते हुए कहा, कायश्च परमेश्वराः शिखंडी च महारथ। कायश्च परमेश्वसाः शिखंडी च महारथ। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाम पराजित। पार्थ, अपने चारों तरफ देखो, कायश्च हैं, परमेश्वास हैं, शिखंडी जैसे महारथी हैं। और जब शिखंडी जैसा महारथी युद्ध कर सकता है तो धृष्टद्युम्न विराट और तुम क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? ये थी बात। नाबार्ड का अध्यक्ष गुरु, नाबार्ड का अध्यक्ष गुरु, ये क्या लिखा है गुरु? नाबार्ड में ये क्या लिखा है गुरु? इनका तरीका तो देखो। नाबार्ड का अध्यक्ष गुरु कौन है? साजो के भी, अब पहले का ही लिख रहा है ना, मीनिंग भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका ICAR। अगला है मेरे बच्चे, ICAR के बाद पढ़ते हैं IFC। भारतीय वित्त परिषद। इंडियन इंडियन फाइनेंशियल काउंसिल, है ना। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948, है ना। इसका काम क्या है? भारत का पहला विकास बैंक था ये। इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बात याद रखिएगा। IFC हो गया हो तो थम्स अप कर दो जल्दी से। NHB, NHB
नेशनल हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बोर्ड, एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बोर्ड। तो यहां पर आपको याद रखना है राष्ट्रीय आवास बोर्ड क्या है मेरे बच्चों। राष्ट्रीय आवास बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, स्थापना 1988, एनएचबी एक्ट 1987, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्लियर है? तो बस आपको इतना सा याद रखना है, बाकी कौन अध्यक्ष है कहां है ये तो सब बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसका अध्यक्ष बदला था। ठीक है, रावत जी भी आए हैं। कहां से हैं रावत जी आप? 1988 है शायद, तो लिखता रहिए 1988 स्थापना। एनएचबी को भारत सरकार ने बनाया, और कौन बनाएगा? ठीक है, चलिए दोस्त, ये हो गया आपका एनएचबी। एक है आपका एक्जिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। बेटा आयात निर्यात बैंक, ये आयात और निर्यात करने के लिए कर्जा देता है। चाइना से कुछ खरीद, किसी भी देश से कुछ खरीदो या फिर कुछ बेचो तो उस पर कर्जा देता है ये। 1 जनवरी 1982 एक्जिम एक्ट आया 1981 में, और ये बन के तैयार हो गया था 1982 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। हो गया होगा बेटा, हो गया होगा, सभी बताओ जल्दी से। हो गया होगा यहां तक? यहां तक किसी भी बालक को कोई परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है? हो गया होगा, हो गया। भारतीय सेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, वी आर इंडियन आर्मी, वी आर सोल्जर्स, वी आर इंडियन आर्मी, वी आर सोल्जर। हाउस द जोश, वी आर इंडियन आर्मी, वी बिलोंग टू इंडियन आर्मी, वी लिव फॉर डेथ, we alive for death, we wish to that, we will revenge again and again, we are Indian army, we are Indian army। तो बेटा ठीक है, एंटिक जायु, आई विल सी। भारतीय थल सेना, पहली कौन सी पढ़ रहे हैं हम? थल सेना, मिलिट्री, है ना? भारतीय थल सेना मिलिट्री पढ़ रहे हैं। स्थापना 1895, लेकिन
इसका जो कमांडर इन चीफ बना था, भारतीय कमांडर इन चीफ, स्वतंत्रता के बाद बना था। पहले ब्रिटेन ने की थी स्थापना 1895 में, लेकिन इसका कमांडर इन चीफ जो बना था वो बना था 15 जनवरी 1949। इसलिए 15 जनवरी को, अच्छा यहां पर मेरे ख्याल से आपका ये तो यहां पर आएगा आपका आर्मी, यहां पर आएगा मिलिट्री। देखो मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार आप अपने स्तर पर चेक जरूर कर लेना। मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री के 3 अंग होते हैं, यहां पर आएगा आर्मी। तो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, कि मैंने ये देखते हुए आपसे कहा है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आर्मी डे। कमांडर इन चीफ जो भारत का बना था वो कब बना था बेटा, 15 जनवरी 1949 को। ये मान के चलो कि इंडिया के हैंडओवर, ये जो इंडिया के हैंडओवर करी थी ना अंग्रेजों ने आर्मी, वो करी थी कब, 15 जनवरी को। इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। क्लियर है। अगली बात यह है कि भारतीय आर्मी के जनक अगर आपसे पूछ ले, भारतीय सेना के जनक, भारतीय थल सेना के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्मी, फादर ऑफ इंडियन आर्मी, अगर भारतीय थल सेना के जनक पूछ ले तो याद रखना है मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस इसके जनक कहे जाते हैं। ठीक है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस इसके जनक माने जाते हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछे कि चीफ ऑफ आर्मी सीडीएस कौन थे, फर्स्ट सीडीएस कौन थे इंडिया के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। और वर्तमान कौन है, वर्तमान सीडीएस कौन है, ये हैं आपके बिपिन रावत। कौन है फर्स्ट सीडीएस, अनिल चौहान इसके वर्तमान सीडीएस हैं। 2 बातें और याद रखनी है आपको, पहले तो जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान कौन है, अनिल चौहान। सर मैंने अभी बैच ज्वाइन किया, मोहम्मद मोइन कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी किया है तो आपका स्वागत है। चलो भाई, मोहम्मद मोइन के लिए एक टोपी और 4 माला लेकर आओ, और कुछ खाने पीने के लिए भिजवाना हो तो वो भी बता देना। तो कहां से हो आप ये भी बता दो। करियप्पा पहले आर्मी के ऑफिसर थे, पहले फील्ड मार्शल, प्रथम फील्ड मार्शल करियप्पा। पहले फील्ड मार्शल कौन थे, करियप्पा। अच्छा अमरोहा से हैं, अमरोहा मोहम्मद शमी के यहां से हो क्या, मोहम्मद शमी का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं बेटा, अगर वहीं से हो तो मेरी बात पहुंचा देना शमी भैया के पास आज ही। अगला है मेरे बच्चों वायुसेना, एयरफोर्स, एयरफोर्स वायुसेना। तो बेटा 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई। तुझे भूलना तो चाहा, किसको भूलना चाहा मेरे बच्चों, आपने एनटीपीसी को, लेकिन मैं भूलने नहीं दे रहा। 8 अक्टूबर 1932 को किसकी स्थापना हुई बेटा, एयरफोर्स की। संस्थापक कौन है इसके, सुब्रतो मुखर्जी।
सुब्रतो मुखर्जी इसके संस्थापक हैं। मेजर लॉरेंस वॉज द विदेशी, यस। कल की स्टैटिक जीके की क्लास की पीडीएफ नहीं डाली है, रिवीजन कर रहा था तब देखा है, अभी देख लेंगे भैया। जो स्टैटिक जीके स्पेशल वाला बैच है उसकी 15 घंटे पढ़ने से नहीं, 1 घंटा मन लगा के पढ़ने से होगा। अच्छा अच्छा, अग्नि बैच, सुब्रतो मुखर्जी इसके संस्थापक हैं, है ना। और ये स्वतंत्रता के बाद पहले वायुसेना प्रमुख भी थे। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल आफ्टर इंडिपेंडेंट। नभ स्पर्शम दीप्तम, नभम स्पर्शम दीप्तम, नभम स्पर्शम दीप्तम। सैम मानेक साहब, प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेक साहब, मानेक साहब। इंग्लिश, इंग्लिश सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। ले भैया इंग्लिश। विद्वान आया है, विद्वान, फाउंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फर्स्ट चीफ ऑफ एयरफोर्स। इंग्लिश लिख गई बेटी। चलो अब बढ़िया तरह बताओ, समझ में आ गया क्या? मैं सर मन लगाकर पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में, मैं आपके फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, रचित कुमार जी कह रहे हैं। नभम स्पर्शम दीप्तम, नभ को स्पर्श करते हुए हम उज्जवल हो रहे हैं, जल रहे हैं। हाँ विद्वान आ चुका है, विद्वान। उसे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है और मुझे वो। ठीक है, अब तो सही है। सर ये ऊपर क्या लिखा है? ये इसका आदर्श वाक्य है, एयरफोर्स की वर्दी के ऊपर लिखा होता है नभ स्पर्शम दीप्तम। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। सम नो वरुण नमः, सम नो वरुण, वरुण देवता को नमः है। सम नो वरुण, वरुण देवता को नमन। नभ का मतलब होता है आकाश, नभ का मतलब होता है आकाश। नभम स्पर्शम दीप्तम। जो संस्कृत पढ़ लेता है वो, उससे मैं मोहब्बत करता हूं। जो नहीं पढ़ना जानता है वो बहुत अच्छा बेटा है, और जो संस्कृत में लिखाई कर रहा है वो गधा है। तो बेटा इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 को हुई। ऑपरेशन ट्राइडेंट, हमने कराची को जीत लिया था इसलिए इसकी स्थापना हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, हमने 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये गलती से बोल गया हूं, ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा कराची को जीता। वी वॉन कराची पोर्ट,
ऑन 4 दिसंबर, इसलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है बेटा? नेवी डे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? नेवी डे। और एक बात और याद रखनी है मेरे बालक, कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को हुई। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो अंग्रेजों ने पहले ही कर दी थी। वरुण देवता जल के देवता हैं बेटा। सर मैंने आपकी जी के जी ऐसा बहुत अच्छा, ये पहले कोई नहीं पढ़ने वाला। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चलो बेटा, और कल अगर क्लास लगी तो आपका टेस्ट होगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर रखते हैं। आप कहें तो थोड़ा सा और पढ़ा दूं, गले में थोड़ा दर्द होने लगा, इसलिए मन कर रहा है यहीं पर रोक दूं क्लास आज की। वैसे तो बहुत पढ़ा दिया आपको। जैसे आपसे कहे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ 27 जुलाई 1927, जल्दी जल्दी लिख लो इनको, रोकना मत मुझे। स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को। इसका जो आदर्श वाक्य है वो पूछता है आपसे, सेवा निष्ठा और राष्ट्र प्रथम। सेवा निष्ठा और राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम। सर्विंग लॉयल्टी एंड नेशन फर्स्ट, सर्विंग लॉयल्टी एंड नेशन फर्स्ट। ठीक है, अगला अभी करवा दे रहा हूं बेटा, अभी करवा दे रहा हूं। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969, सुरक्षा और सुरक्षा, सेफ्टी एंड सेफ्टी, सुरक्षा और सुरक्षा। इसका जो आदर्श वाक्य वो क्या है? सुरक्षा और सुरक्षा। इस समय आपको क्या याद रखने हैं? वैसे तो मैं करंट अफेयर की क्लास में करवाता हूं, आपको एक बात याद रखनी है, इस समय इनके अध्यक्ष कौन है। सीआईएसएफ डे मनाया जाता है 10 मार्च को, सीआरपीएफ डे मनाया जाता है 27 जुलाई को, और असम राइफल्स, असम राइफल्स, असम राइफल्स बेटा याद रखना 1835। इसकी कोई डेट नहीं है, अंग्रेजों ने पता नहीं कब कर दिया इसका स्थापना। पुराना नाम है इसका कछार लेवी, पूर्वोत्तर का प्रहरी, प्रथम भारत का प्रथम अर्धसैनिक बल, भारत का प्रथम अर्धसैनिक बल। हेडक्वार्टर इसका शिलोंग में, इसका हेडक्वार्टर कहां है? शिलोंग में। बेटा कहेंगे कि इनके हेडक्वार्टर इन सबके नई दिल्ली में, इन सबके नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहले बीएसएफ ही करा दूं कि बिल्कुल पागलपन सवार होके आता है तेरे नाक के ऊपर, पागल है पूरी तरह। मतलब ये नहीं है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, है? ये नहीं है कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ी धीरे धीरे करके एक एक करके करवा रहा हूं। हाँ, आईएफसी और आईएफसीआई के बारे में कल और याद दिला देना बेटा मुझे, है ना? कल याद से दिलाना याद कि क्या है। अभी बीएसएफ करा दूंगा फिर भाग जाएगा, फिर कुछ नहीं पढ़ेगा कि बीएसएफ ही पढ़ने आया है बस, कि जीवन में कुछ करना नहीं है। बीएसएफ पढ़ के ही मर जाएगा, फिर बीएसएफ पढ़ने के लिए ही जिंदा है। हम कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ ले ना। बेटा नहीं पढ़ेगा। ले बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1 दिसंबर 1965। पढ़ ले बीएसएफ, जीवन पर्यंत कर्तव्य,
लग जा तू बीएसएफ में ही, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका ध्येय वाक्य है। आईटीबीपी, हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना, उसको तो पेट में दर्द अभी करना है। 1962 और शौर्य दृढ़ता कर्तव्य निष्ठा, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, एसएसबी। सीमा सुरक्षा बल 20 दिसंबर 1963, 20 दिसंबर 1963। सेवा सुरक्षा भाईचारा, भाईचारा। सेफ्टी सर्विस एंड ब्रदरहुड, सेफ्टी सर्विस एंड ब्रदरहुड। हाँ, 2 बार लिखा है, तुम्हारे ऊपर निगाहें थी, निगाहें हटी नहीं पाई तो 2 बार लिख गया। सुरक्षा और सुरक्षा है ही 2 बार। चलो, बढ़िया तरह रहना, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल नई क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगी बुधवार तक, बुधवार तक और झेल लो, फिर मुझसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने वाली है मुझसे। आज इतना करवाया है, इसको पढ़ लेना आराम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।